मैं रवि रंजन जी से ये सवाल करना चाह रहा हूं, ये आरके सिंह की दावेदारी प्रबल है या रमा देवी की? दूसरे उम्मीदवार के तौर पर आप किसको देखते हैं? चलिए ठीक है, विनय जी के पास पक्की जानकारी है कि 4 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जा रहे हैं। मेरे पास जानकारी थी 2 साल के लिए विवेक ठाकुर की जगह। मतलब बहुत साफ है कि दूसरे उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा कौन जा रहे हैं? नहीं, इस बात की चर्चा बहुत गंभीरता से चल रही है कि राज्यसभा अगर दूसरे सीट पर कोई जाएंगे तो ये आरा के जो सांसद जो हार गए, ये उनके नाम की चर्चा है। और ये बहुत गंभीरता से इस पर बात हो रही है कि आरके सिंह को राज्यसभा जाना चाहिए, क्योंकि मोदी के मंत्रालय में कोई योग्य जो 4 5 6 जो मंत्री थे कैबिनेट में, उनमें एक आरके सिंह भी थे, और जिनसे मोदी को ज्यादा उम्मीदें थी और वो काम कर रहे थे। तो ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के उसमें है कि वो आरके सिंह को ले जाना चाहते हैं। दरअसल बिहार में अगर नीतीश कुमार को मना लेने की बात, और देखिए अभी 2 दिन पहले नीति आयोग में ललन सिंह को जगह दिया गया, तो वो उसी की एक कवायद थी कि जदयू को और भी कुछ कुछ, भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय देने के लिए बहुत कुछ है, तो वो कहीं कहीं पर किसी किसी को एडजस्ट कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी टीम मजबूत करना जरूर चाहते हैं। अभी जो बातचीत हो रही थी कि इंद्रभूषण जी कह रहे थे कि अभी जो आईएएस अधिकारी के उस पर छापा पड़ा है वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, और नीतीश कुमार उनके द्वारा अपना काम, मैंने एक दो नहीं, ऐसे पूरी लंबी फहरिस्त है जो नीतीश कुमार उनसे कराते रहे हैं। बिहार में तो आप 2 आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जिनके द्वारा पार्टियों के लिए फंड जुटाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी उनको देकर और पैसे की उगाही हुई है, और एस्टीमेट घोटाला हुआ और अनेक चीज हुआ। तो उसकी बात तो एक तरह से केंद्र ने नीतीश कुमार पर नकेल कसने की भी कोशिश की है कि किसी तरह से उनको दबा के रखा जाए और अपने 2 प्रत्याशी जिताए जाए। उसमें आरके सिंह के नाम की चर्चा आप जो पूछ रहे थे, तो मैं तो यही कहूंगा कि आरके सिंह के नाम की चर्चा ज्यादा है, और इसके कई कारण हैं। इंद्रभूषण जी, आप हैं क्या हमारे साथ? आवाज जा रही है आप तक? जी आ रही। जी हाँ इंद्रभूषण जी, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, अगर मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट की बात हो तो क्या रमा देवी का पलड़ा भारी है या आरके सिंह का पलड़ा भारी है? अगर बीजेपी की बात करी जाए तो, या जेडीयू खेमे से क्या बात चल रही है? मनीष वर्मा राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, क्योंकि जब से वो महासचिव बनाए गए हैं जेडीयू के, उनके नाम की चर्चा भी बहुत है। तो सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है कि दूसरा सीट जेडीयू लेगी या बीजेपी ही लेगी? और जेडीयू लेगी तो मनीष वर्मा, बीजेपी लेती है तो रमा देवी और आरके सिंह में कौन? नाम तो अभी सबसे आगे मनीष वर्मा का ही है, मनीष वर्मा का ही नाम चल रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से मेरी जानकारी में भी कोई नाम अभी तक नहीं आ पाया। आप जो नाम बोल रहे हैं, हमको नहीं लगता कि रमा देवी को भेजने से कोई खास फायदा है। क्यों भेजेंगे? आरके सिंह जा सकते हैं प्रोबेबली, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मतलब मेरी जानकारी में नहीं। हो सकता है दिल्ली के गलियारे में लोग वहाँ बात चर्चा चल रही हो, यहाँ भी मेरी जानकारी में अभी तक। अच्छा, आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आरके सिंह का पलड़ा भारी है। आरके सिंह अगर बीजेपी सीट लेती है तो आरके सिंह ही उम्मीदवार बन सकते हैं? मैंने वही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बन सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, और वहाँ जो नहीं, एक बात मैं और पूछना चाहूंगा। विनय जी अभी कह रहे हैं, इनकी उपेंद्र कुशवाहा जी से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम 4 साल के लिए राज्यसभा जा रहे हैं, मतलब मीसा भारती के सीट पे जा रहे हैं। उन्होंने ये क्लियर कर दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि सीट एक बच रहा है, तो विवेक ठाकुर वाला, उस सीट पे जो भी व्यक्ति जाएगा वो 2 साल के लिए जाएगा। तो क्या आरके सिंह 2 साल के लिए राज्यसभा जाएंगे? हमारा संपर्क टूट गया। मैं डॉक्टर संजय आपसे यह सवाल करना चाहूंगा।
देखिए, अभी चीजें कुछ स्पष्ट हुई नहीं है कि एक सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के एक बयान दिया था कि हाँ, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, और उपेंद्र कुशवाहा ने भी उस ट्वीट का बड़ा स्वागत किया था। 2 साल वाली बात, 4 साल वाली बात मेरी जानकारी में, अब उपेंद्र कुशवाहा जी बोल रहे हैं तो उनको जरूर बताया गया होगा कि आपको 4 साल के लिए भेजा जाएगा कि 2 साल के लिए भेजा जाएगा। देवेश चंद्र ठाकुर की जो सीट खाली हुई है उसके लिए जेडीयू ने अपना उम्मीदवार दे दिया है, अभिषेक झा घूम रहे हैं। वो चूंकि जेडीयू के स्पोक्स पर्सन है और एक दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे कह दिया गया है कि आप जाकर के तैयारी कीजिए तिरहुत से, तिरहुत स्नातक आपको लड़नी, और वो क्षेत्र में निकल गए। मुख्यमंत्री जी के साथ एक तस्वीर भी डाले थे। तो वो तो जेडीयू लड़ रही है, जो देवेश चंद्र ठाकुर की सीट खाली। रह गई बात कि ठीक है, राजपूत समाज में एक नाराजगी तो है मंत्रिमंडल में जगह को लेकर। लगा कि राधा मोहन सिंह को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन वैसा अभी कुछ लग नहीं रहा है। तो हो सकता है कि आरके सिंह को राज्यसभा भेज करके, चूंकि परफॉर्मर के तौर पर या परफॉर्मर मंत्री के तौर पर आरके सिंह ने करके दिखाया है, और पवन सिंह ने जो काराकाट में किया उसकी वजह से वो पूरा शाहाबाद और मगध प्रभावित हुआ है। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। तो आरके सिंह को भेज करके राज्यसभा में मंत्रिमंडल में उनको शामिल कराया जा सकता है, इसकी चर्चा। नहीं भी भेजा जा सकता है। जेडीयू ने उमेश शर्मा उर्फ भोला शर्मा, जो किंग महेंद्र के भाई हैं, इनको आश्वस्त कर चुके हैं कि मैं राज्यसभा में आपको भेजूं। जहानाबाद से जब चंद्रवंशी जी को लड़ाया गया था तो भोला शर्मा को ही जिम्मेवारी दी गई थी, और भोला शर्मा से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि आपके समाज को निराश नहीं किया गया, जो वो भूमियारों के बीच में जाकर के जहानाबाद में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने खुद मुझे आश्वस्त किया है। तो अब जेडीयू किनको भेजती है? मनीष वर्मा उनके लिए महत्वपूर्ण है, या भोला शर्मा जो एक बड़े फाइनेंसर साबित होंगे विधानसभा चुनाव के लिए, नीतीश कुमार के लिए वो उनके लिए उम्मीदवार होंगे, या दोनों सीट उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी दोनों मिल करके दोनों सीट, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा की तो अपनी पार्टी है तो इसको हम इस रूप में नहीं देखते हैं। भाजपा कह सकती है कि ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को हमने भेजा इसलिए कि कुशवाहा की नाराजगी हम झेलना नहीं चाहते हैं। पहले ही जो कुशवाहा है उनकी नाराजगी का खामियाजा हम लोग भुगत चुके हैं, एक सीट हमारी जाएगी। इस तरह की अभी चर्चा है। अब क्या होगा परिणाम, इसके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की कोई खबरें आ नहीं रही है। मैंने बताया ना कि तिरहुत के लिए अभिषेक झा से मेरी बात हुई, उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना दिया गया। तो जहां जेडीयू को लगता है वो तुरंत अपना उम्मीदवार घोषित कर देता है और मैदान में चला जाता है। और जो आप एक चीज कह रहे हैं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी कितने स्वस्थ हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समीक्षा बैठक चल रही है, गृह मंत्री हैं, और बीजेपी के नेताओं के अंदर खाने से नाराजगी और दबी स्वर निकल रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग कैसे चुनाव में जाएंगे। 3 लोगों को, ये पहली बार हुआ है कि जेडीयू के ललन सिंह को, जीतनराम मांझी को और चिराग पासवान को नीति आयोग में अतिथि सदस्य के रूप में रखा गया है। अब ललन सिंह पर बीजेपी दांव लगा रही है, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान पर बीजेपी दांव लगा रही है। तो ये खेल कितना दिन चलेगा, गठबंधन कितना दिन चलेगा, दोनों साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, अभी बहुत तरह के, पटना के राजनीतिक गलियारों में बहुत तरह के कयास हैं। लेकिन ये नाम सरफेस पर कुछ दिन पहले आए थे कि कौन भेजे जाएंगे, कैसे भेजे जाएंगे, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि किसी पार्टी के द्वारा मेरी जानकारी में अभी तक नहीं हो पाई है। एक उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ दिया जाए, जिनके बारे में सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट किया।